हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग इंग्लिश बुक का चैप्टर 14 बास बास फार्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैंने आपके लिए चैप्टर 13 रिवर टेल का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो एक ही में बना लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर 14 बास बास फार्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 14 बास बास फार्म हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका पहले नाम जो रहता है चैप्टर का नाम, उसका शीर्षक, उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस बांसबास फार्म को हम लोग कहेंगे बांसबा की खेती। बांसबा नाम का एक लड़का है जिसकी खेती हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनकी कहानी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आई एम बांसबा, मैं बांसबा हूँ। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी फार्मर हैं। वी लिव इन अ बिलवानिका विलेज इन कर्नाटका, हम बिलवानिका गांव कर्नाटका स्टेट के बिलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ मंथ ऑफ जुलाई, यह महीना जुलाई का है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप। हर साल मेरे अप्पा इस साल भी मेरे अप्पा जी अपने खेत को जोत रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ओनियन के क्रॉप को, ओनियन के प्याज के फसल को उगाने के लिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, अभी पापा को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है इस टाइम में। टू हेल्प हिम आई गो टू द फील्ड विथ अप्पा, मैं पापा की मदद करने के लिए खेत चला गया। इन द लास्ट फ्यू डे, कुछ दिन पहले अप्पा हैज बीन यूजिंग द खुंती एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजिंग इट मेक एंड इट सॉफ्ट। कुछ दिन पहले मेरे अप्पा खुंती लेकर के गए थे, जिसे जो कि आयरन रॉड की तरह होता है। वो सॉइल को डिग करते हैं, उससे खोदते हैं और उससे सॉफ्ट कर देते हैं, खेत को लूज कर देते हैं। तो खुंती इस तरह का थोड़ा सा होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कलर करके, रुकिए। ये जो है ना, इसे हम लोग खुंती करते हैं। इसके आगे तरफ थोड़ा सा नुकीला होता है, जिससे कि हम लोग जब खेत पे जोतते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे होता है, खुदा जाता है और जिससे वो लूज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आगे टाइप से वो होता है शार्प थोड़ा सा, इसलिए। ठीक है, समझे ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोइंग द सीड, सीड्स को डालना, सीड्स को भी खेत में डालेंगे, हमारा दूसरा पॉइंट। दिस ईयर्स ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड इन द फील्ड, इस साल मेरे पापा ओनियन का प्याज का बीज खेतों में डाल रहे थे। द बुलॉक्स विल पुट द कुरीगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, जो ब्लॉक्स काटते थे, जो बैलगाड़ी थे, ये जो बैल थे ना, ये बैलगाड़ी तो नहीं था अभी, बस बैल लेके इसे जा रहे थे और पापा पीछे से क्या कर रहे थे, कुरीगे। कुरीगे भी इसी तरह का एक चीज़ होता है, खुंती की तरह ही, लेकिन वो बड़ा होता है और वो भी नुकीला होता है, जिससे कि और अच्छे से जोताया जाता है खेत को। और यहाँ से जो ऊपर से यहाँ से डाल रहे हैं, उनका वो हाथ से डाल रहे हैं, वो ऊपर से बीज भी डाल रहे हैं और जोताते भी जा रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो जा रहा है। उसके पीछे पीछे अप्पा भी जा रहे हैं बैल के साथ, और सीड भी स्प्रिंकी होकर के नीचे जा रहा है और डला जा रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिश जस्ट लाइक माई अप्पा, मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये मैं करूँ। But Appa says that is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. लेकिन मेरे अप्पा कहते हैं कि सही अमाउंट में रेगुलर डिस्टेंस में, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में डालेंगे बीज को तो ना अच्छे से प्याज उगेगा, तो उसी रेगुलर डिस्टेंस में डाले। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये आसान नहीं है। ही सेड दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, वो कहते हैं कि मैं एक ही जगह में बहुत सारा सीड्स डाल देता हूँ, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू प्रॉपरली, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इस काम को प्रॉपरली कर लूँगा। ठीक है, द स्प्राउट अपीयर, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, और इसे जब बढ़ेगा तो आगे पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो इसमें और बढ़ेगा प्याज, क्योंकि अब बीज बोया गया है। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड वेयर सोन, 20 दिन हो गया है बीज को बोया हुआ। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, और जो प्याज का प्लांट है वो स्प्राउट होना शुरू हो गया। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स विच हैव ऑल्सो कम अप, जो ओनियन का प्लांट है उसके बगल में जो घास है, वीड्स को बोलते हैं घास, वो भी ऊपर आ गया। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डनर्स विदाउट बीइंग प्लांटेड,
घास ऐसा चीज़ है जो कि बिना कहीं गार्डन में विदाउट कोई प्लांट उगे वो उग जाता है। ऐसा होता है, घास उसे पानी भी नहीं देंगे ना तो भी वो उग जाएगा। अप्पा से दैट मी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर। अप्पा ने कहा कि हमें इस घास फूस को हटाना होगा, नहीं तो यही पूरा पानी और फर्टिलाइजर ले लेगा। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा वीड्स है, द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्थी। और यहाँ अगर ज़्यादा घास हो जाएंगे तो हमारे लिए ओनियन का जो प्लांट रहेगा, प्याज का तो खेती किया गया है, वो हेल्थी नहीं होगा। अप्पा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा, अंकल और मैं, अप्पा, हम लोग गए थे वीड्स को हटाने के लिए, घास को हटाने के। ग्रोइंग प्लांट्स, अब प्लांट्स जो है वो और उगा। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बहुत खुश हो गया इन प्लांट्स को देखते हुए ग्रो होते हुए। दे आर टॉल एनफ टू रीच माई नीज, इतने पर्याप्त बड़े हो गए थे कि मेरे घुटने तक छू गए थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, अब जो ये पत्ते थे ये अब शुरू हो गए थे येलो होना और सूखना। दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट, इसका मतलब है कि ओनियन मतलब प्याज जो रेडी हो चुका है और हमें अब इसे निकालना है। Everyone at home will have to work to take the onion out. It is important that this work should be done at the right time. इसमें बहुत सब घर वाले अपने ओनियंस को निकालने के लिए आ गए थे, प्याज निकालने आ गए थे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें राइट टाइम में ही निकालना है। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लोग लेट कर दिए, द ओनियंस विल नो रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। तो जो प्याज है वो ग्राउंड में ही पक के कच्चा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, जिससे कि जो हमारा हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा। द ओनियन क्रॉप होगा। अब देखिए यहाँ ये इनकी अम्मा है और ये आंटी होंगी, ये अम्मा है और ये आंटी है और ये पप्पा हैं और ये अंकल होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, सब घर वाले खुश थे। द टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्थी, इस बार इस समय जो हमारा प्याज उगा है वो बहुत बड़ा हुआ है और हेल्थी हुआ है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलेगी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस, अम्मा और आंटी यूज की हैं इलेगी को जो कि ड्राइड लीव्स, जो मरे में पत्ते हैं, जो मरियाल गए हैं, थोड़ा सा जो पत्ते हो गए खराब, उनका कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे ओनियन के ऊपर से हटा दिया जा रहा है। द इलेगी शार्प एंड यू हैव टू केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, ये जो इलेगी है बहुत शार्प होता है और इससे फिंगर्स जो कट सकते हैं अगर केयरफुल ना रहें। तो इलेगी उसे कहते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो ये है ना जिससे आपकी मम्मी सब्जी काटती हैं, इसे इलेगी कहते हैं इंग्लिश में। और इससे हमें ध्यान रखना है, इससे हमें कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियंस, अप्पा जो अंकल हैं वो बोरे में प्याज को भर रहे थे। अप्पा विल टेक देम इन द ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, अप्पा ट्रक में इसे बेच करके बड़े मार्केट में जाके बेचना चाहते हैं। तो हमारा कहानी ख़त्म हो गया है, ज़्यादा बड़ा ये कहानी नहीं था, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड कर देंगे। और यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था। और इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो शाम तक आपके लिए आ जाएगा। तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जिससे मेरे पढ़ाई वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और जैसा आप चाहते हैं तो मैं सारे ईवीएस का पूरा वीडियो बना करके ख़त्म कर दूंगा ईवीएस बुक को। उसके बाद इंग्लिश का बनाऊंगा, ईवीएस के बाद हमारा आएगा मैथ के बाद आएगा हिंदी, और हिंदी के बाद आएगा इंग्लिश लास्ट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग जल्दी सारे बुक को कंप्लीट करेंगे तो हम लोग क्लास 5 में भी आएंगे। तो अभी हम लोग ईवीएस और बुक जल्दी ख़त्म करेंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा है चैप्टर, 27 चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो शाम तक आ जाएगा, ज़रूर तैयार रहिएगा। तो अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।